यानी कि आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक लेवल पे यूज करते हैं तो इसको बहुत इजी यूज होता है कि इंफॉर्मेशन का हम कम्युनिकेशन इस तरह से करें कि वो बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। और साइंटिफिक प्रूवन है कि हमारा जो राइट ब्रेन है वो हमारा ब्रेन स्टोरीज ये सारी चीजें एडॉप्ट करता है, और लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकली चीजें एडॉप्ट करता है। लेकिन जो हमारा राइट ब्रेन है वो 90% रिट्रीवल देता है, और हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो केवल 10% रिट्रीवल देता है। तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को कोई भी चीज है, जैसे हमें टेबल है कुछ भी है, कुछ इस तरह से उन्हें बताना है, राइट ब्रेन के अकॉर्डिंग बताना है, जिससे वो हमें वो ज्यादा याद रखें और जल्दी याद रखें, और उन्हें चीजें जो है इजीली आगे के लिए भी याद रखें। यूज करते हैं मैनेजमेंट के लिए, तो मोस्टली सबको पता है, जैसे मैं इंचार्ज टीचर हूँ, क्लास टीचर, तो बहुत सारी चीजें हैं, कभी हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है कि हमें बार बार बीआरसी नहीं जाना पड़ता है या चीजें जमा करने के लिए, और इसमें करेक्शन भी ज्यादा रहता है, हम ऑनलाइन वर्क करते हैं। और स्टडी में हम लीडरों में दीक्षा ये सब व्हाट्सएप पे हम लोगों ने ग्रुप बनाए हैं, और उन्हें कंटिन्यू चलाते ही हैं अभी तक भी। स्कूल में जितनी भी हम एक्टिविटीज कराते हैं बच्चों को ग्रुप्स पे भेजते हैं, इससे क्या होता है, एक तो हमारे को पता रहता है कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, वो किस लेवल पे है। और जैसे हमने कोई क्लास में कोई एक्टिविटी कराई या कोई हमने चैप्टर पढ़ाया, उसको हमने वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला, उसका लिंक डाल दिया है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है बना हुआ, तो क्या होगा कि उन्हें पता रहेगा हमारा बच्चा कौन से लेवल पे है और हम उसे आगे कैसे पढ़ा सकते हैं। आजकल मोस्टली बच्चों के पास एंड्रॉइड फोन है और वो व्हाट्सएप चलाते हैं, और इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है इस चीज का। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये मैं कोविड के टाइम से ही फॉलो कर रही हूँ, और इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बच्चे खुद को देखते हैं इसमें, तो बहुत काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है। और जैसे मैंने कोई कंटेंट समझाया, जैसे हमने रिसेंटली मैंने इसलिए वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने कलर्स से रिलेटेड बच्चों को सिखाया है, कलर्स के नेम, उनकी पहचान और उनके बारे में जानकारी। तो एक बार वो देखेंगे तो उसको क्या होगा कि वो सब भूल भी जाएंगे, लेकिन फिर वो वीडियो को बार बार देखेंगे, और वो उसमें कुछ और लोग भी देखें, वो भी अपने बच्चों को दिखाएं, क्योंकि इंस्पिरेशन मिलती है। हम टीचर हैं तो हम केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हम समाज के लिए भी हैं, तो हम चाहेंगे कि जितना हम अच्छा कर सकें, उनमें भी हम वीडियोस भी नहीं अपलोड करते हैं, कभी कभी फोटोज भी डालते हैं, तो बच्चे एक्टिविटी करते हैं, तो उससे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि हम वीडियो में हैं, हम फोटोज में हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और जैसे हॉलीडेज होते हैं तो उनको हम वर्कशीट डाल देते हैं कि हॉलीडेज में आपको ये वर्कशीट करनी है। रिसेंटली हॉलीडेज हो जाते हैं कभी कभी, उसके लिए भी और असेसमेंट तैयार करके डाल देते हैं, तो वो सब चीज़ें व्हाट्सएप ग्रुप इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। सारे ऐप्स हैं जो हम यूज करते हैं। ये एक आर्ट ग्रुप ऐप है, शायद आप लोग जानते होंगे। इसमें क्या होता है, एनिमेशन होता है किसी चीज का, कोई चीज हम जैसे हमें पिको के दिखाना है तो उसमें एनिमेट हो जाता है, कुछ भी आप एनिमेट कर सकते हो, उसमें कोई बर्ड एनिमेट कर सकते हो, कुछ भी जो चीज हम दिखा नहीं सकते वो उसमें एनिमेट हो जाता है। तो उसे आप ऐसे वीडियो के थ्रू भी दिखा सकते हो, उसमें बच्चों को इन्वॉल्व भी कर सकते हो, उनको बिल्कुल लगता है कि रियल में हमारे जैसे यहाँ पर ही बैठा हुआ हमारे पास पर ही है, इस तरह से होता है। ये एक ऐप है, इसको यूज करती हूँ, आर्ट ऐप है ये, इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है। और ये एक अल्फाबेट प्रेसिंग ऐप होता है, उसमें बच्चा अल्फाबेट ऐसे प्रेस करके बना लेता है, उसको भी हम यूज करते हैं। इस तरह के और बहुत सारे ऐप्स हैं इसमें तो हम देखते हैं, जैसे हम चैट जीपीटी से हम वर्कशीट बना लेते हैं बच्चों के लिए। और चैट जीपीटी तो इस टाइम का बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एक पोर्टल हो गया है, एक प्लेटफॉर्म हो गया है, ये हमारी स्टडी में भी हमारे पढ़ाने में भी इतनी ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को, और बहुत कम टाइम में इससे हम बहुत सारी चीज़ें करा सकते हैं, बच्चों को भी हमारा भी टाइम बचता है, और बच्चे भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल, टैबलेट हम लोगों के स्कूल में प्रोवाइड करें, वो बच्चों के लिए इतना यूजफुल हो गया है कि कोई हमें अगर स्टोरी दिखानी है, हम अगर सुनाएंगे तो वो इतना इमेजिन नहीं कर पाता है बच्चा, जैसे दिखाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा इमेजिन कर देता है।
प्राइवेट पेरेंट्स इस चीज़ के लिए ज़्यादा सपोर्टिव होता है। और स्मार्ट टीवीज हैं और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। हम जो असेसमेंट करते हैं उसके लिए वर्कशीट तो अपलोड करते हैं, और इस तरह की ये ऐप जो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से दिए हुए बिल्कुल लक्ष्य है, इस पर असेसमेंट होता है, इस पर डेली असेसमेंट हम कर सकते हैं बच्चों का। और एक ये है रीड अलोंग ऐप है। हमने जैसे पीटीएम वगैरह होती है तो मोस्टली पेरेंट्स के फोन में इसको डाउनलोड किया है, उन्हें बताया है, तो बच्चा घर पे ही कर लेता है। तीन गाँव में दो स्कूल हैं प्राइमरी, तो दोनों स्कूल एक ही गाँव में हैं। तो एक गाँव को काफी वहाँ पे कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है, तो वहाँ के बच्चे थोड़ा सा आने में स्कूल प्रॉब्लम करते हैं। फर्स्ट क्लास का बच्चा बहुत छोटा होता है, नहीं आ पाता है, पेरेंट्स भी नहीं भेज पाते हैं। तो वो मोस्टली क्या करते हैं, वहाँ पे मदरसाज या प्राइवेट स्कूल चल रहे होते हैं उनमें एडमिशन करा देते हैं, लेकिन वो वहाँ का फीस कवर नहीं हैंडल कर पाते, प्रॉब्लम होती है तो दूर की वजह से भेज नहीं पाते हैं। तो पेरेंट्स में इंटरेस्ट जगाने के लिए ही हम ICT का यूज़ करते हैं। डरते हैं कि बच्चा नहीं आएगा, लेकिन बच्चे ग्रुप में आ जाते हैं, बच्चे तो आ जाते हैं, पेरेंट्स डरते हैं। तो उनको इस अपने स्कूल को प्रेजेंट करते हैं हम ICT के, जैसे हमने मोस्टली जितना हमें पॉसिबल होता है अपने फ़ोन में नंबर सेव करके रखती हूँ, और जैसे स्टेटस वगैरह कुछ लगाती हूँ तो वो सीन करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ हमें गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहिए। तो ये जो हमारे चैलेंजेस हैं इन्हें ओवरकम करने के लिए हम ICT का यूज़ करते हैं। और ये सब मैंने आपको सोल्यूशन बताया। ये देखिए हमारा QR कोड स्कैन किया, ICT का यूज़ किया है। ये एलईडी को दिखा रहे हैं बच्चों को, कंप्यूटर है, और ये स्पीकर माइक। जब बच्चा ऐसे ही कुछ बोल के सुनाता है तो उसको इतना ठीक नहीं लगता है, लेकिन अगर वो स्पीकर के माइक के माध्यम से बताता है तो उसे बहुत खुशी लगती है, उसे लगता है कि सब कुछ नया कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों को हम डेली बेसिस में प्रेयर में यूज़ करते हैं। ये हमारे स्कूल के बच्चे ये है, ये विद्वान महोत्सव में इसको प्राइज मिला था हमारा बच्चे को, मतलब वहाँ पे ताकि लिमिटेशन थी कि एक बच्चा जा सकता है, नहीं तो जैसे उनको टेबल्स काफ़ी अच्छे याद हैं, स्टेट्स कैपिटल्स ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से याद हैं बच्चों को, वो प्रेजेंट करते हैं। हम टैबलेट का भी यूज़ करते हैं इसमें,